एवरीवन, जैसा कि आपको मालूम है कि आज धनतेरस है और कल की दीपावली है। तो मेरी तरफ से सभी को धनतेरस की और दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी दीपावली और धनतेरस मंगलमय हो। आप खूब खुशियां बटोरे अपने जीवन में और खूब तरक्कियों को पाए आपके पास में। ठीक है ना। अब अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में अभी तक अपन पूरा मोस्टली तीनों एक्टिविटीज कर चुके हैं। ऑपरेटिंग भी कर ली, इन्वेस्टिंग भी कर ली और फाइनेंसिंग भी। अब पूरा क्वेश्चन आपके पास में आता है। इसमें पूरा क्वेश्चन आएगा, तीनों एक्टिविटीज एक साथ पूछेगा। पास में दो तरह के क्वेश्चन आपके पास में। फर्स्ट जो क्वेश्चन आपके पास में है, सिंपल क्वेश्चन है विदाउट एडजस्टमेंट के, और कुछ क्वेश्चन है विद एडजस्टमेंट के पास में। तो ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आता इसमें, मेनली प्लस 2-3 एडजस्टमेंट आती है इसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट की। तो मैं क्वेश्चन लेता हूं आपके पास में। क्वेश्चन नंबर लिया मैंने 40 लिया है आपके पास में। ओके, तो क्वेश्चन में क्या है, सिंपल सा इक्विटी बैलेंस शीट दे रखी है, आपको ध्यान रखना। बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लायबिलिटीज दो साइड होती हैं और दूसरी असेट्स। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में शेयर होल्डर फंड्स हैं। शेयर कैपिटल कहां जाता है, फाइनेंसिंग में। रिजर्व एंड सरप्लस और स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस ये जाता है नेट प्रॉफिट आफ्टर वाला आपके पास। फिर लॉन्ग टर्म नॉन करंट लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म बोरोइंग कहां जाता है, फाइनेंसिंग में। करंट लायबिलिटीज कहां जाता है, ऑपरेटिंग में। फिर असेट्स देखिए, नॉन करंट फिक्स असेट कहां जाती है, इन्वेस्टिंग में जाती है आपके पास। करंट असेट्स इन्वेंट्रीज ट्रेड रिसीवेबल ये कहां जाती है, सिंपल सा ऑपरेटिंग में जाती है। और कैश और कैश इक्विवेलेंट कहां लिखते हैं, लास्ट में। एड ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, आंसर आंची क्लोजिंग कैश और कैश इक्विवेलेंट। नीचे देखा है नोट टू अकाउंट। नोट टू अकाउंट का मींस इनकी फुल डिटेल आपके पास में। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग में क्या क्या चीज है, ऊपर तरह का लॉन्ग टर्म बोरोइंग दो चीजें, लोन फ्रॉम जेड लिमिटेड और लोन फ्रॉम बैंक, दोनों ही आपके पास लोन है, तो कहां जाएंगे, फाइनेंसिंग में। और नीचे आपको दे रखा है आपके पास फिक्स असेट्स। तो ऊपर आपको जो दे रखी है नॉन करंट असेट्स दे रखी है, फिक्स असेट्स। तो आपको क्या दे रखी है, लैंड दे रखी है, बिल्डिंग दे रखी है, मशीन दे रखी है आपके पास में। और डेप्रिसिएशन दे रखा है आपके पास मशीन के ऊपर, ठीक है ना, और मशीन की वैल्यू दे रखी है पास में। दूसरा दे रखा है डिविडेंड पेड, इंटरिम डिविडेंड दे रखा है आपको कितने का, 52,000 का। तो सबसे पहले हम बनाते हैं कौन सी, सबसे पहले आपके पास बनेगी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग आपके पास में। ठीक है, मैं फर्स्ट में लिखता हूं आपके पास में फॉर्मेट इसका वही है, सिंपल सा आपके पास में पर्टिकुलर। ऊपर पर हेडिंग डालते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर का कॉलम है, मैं अभी बना रहा हूं। नेक्स्ट आप ध्यान रखना आपके पास में पर्टिकुलर्स। क्वेश्चन आपके पास में 40 नंबर, पर्टिकुलर, डिटेल और टोटल अमाउंट, ये आपके पास कॉलम है। सबसे पहले अपन लिखते हैं आपके पास में नेट प्रॉफिट आपके पास में, ठीक है ना। नेट प्रॉफिट दे रखा है आफ्टर होता है बैलेंस शीट में जो गिवन होता है आपके पास में। तो अपन प्रॉफिट फॉर टैक्स निकालने के लिए वर्किंग नोट बना सकते हैं या डायरेक्ट यहां भी कर सकते हैं अपन, तो इसको ही लेते हैं आपके पास में। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है। बिफोर बनाने के लिए क्या करते हैं, डिविडेंड ऐड करते हैं, ट्रांसफर रिजर्व ऐड करते हैं, प्रॉफिट टैक्स ऐड करते हैं पास में, ठीक है ना। तो सबसे पहले लेते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है आपके पास में। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको कितना रखा है, पहले प्रॉफिट कितना था आपके पास, देखो 96,000 का, अब आपके पास 98 का है, तो 2,000 का प्रॉफिट दे रखा है आपके पास। ऐड करते हैं इसमें, ध्यान करो, इंटरिम डिविडेंड दे रखा है क्वेश्चन में। इंटरिम डिविडेंड दे रखा है लास्ट में, वो ऐड होता है सिंपल सा। तो इंटरिम डिविडेंड कितना दे रखा है आपके पास, लास्ट में रखा है, वो दे रखा है 52,000 का आपके पास में, 52,000 का। इससे क्या निकलेगा, नेट प्रॉफिट फॉर टैक्स, ये निकले नेट। इसको वर्किंग नोट भी कर सकते हो आप चाहो तो ना। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमारे पास में आ गया। आप ऐड क्या करते हैं, ध्यान करो, ऐड हेडिंग डालते हो चलना, नॉन कैश चार्जेस, या इसे कहते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ओके, कौन कौन सी होती है इसमें, गुडविल राइट ऑफ है, डिस्काउंट इशू शेयर से, डेप्रिसिएशन हमारे पास में। तो क्वेश्चन में सबसे पहले क्या क्या देखो, ऊपर से देखो शेयर कैपिटल आएगी नहीं, रिजर्व नहीं आएगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग नहीं। अब देखो आपके पास पीछे दे रखा है आपके पास डेप्रिसिएशन दे रखा है, कितने का डेप्रिसिएशन। तो पहले 54,000 का 19 का, और 17 में हो गया 20 में हो गया 72,000 का, तो इसका डिफरेंस लिख लेंगे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन तो 72 में से कितना लेस करते हैं, 54, 18,000 का डेप्रिसिएशन हमारे पास में आ गया।
ठीक। और क्या चीज है आपके पास में, और कुछ हमारे पास में यहाँ है नहीं आपके पास में कि गुडविल राइट ऑफ हो या कुछ आपके पास में, ठीक है ना। तो ये आपके पास में आ गया, प्लस कर दो इसका, ये आता है 72,000, ये निकलता है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम कोई है ही नहीं, ये निकलता है प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल, ये निकल गया आपके पास में, ठीक है। ऐड करते हैं इसमें, तीसरा स्टेप क्या है, 3 स्टेप होते हैं, पहले आपके पास ये निकला आपके पास में है ना, फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड। ऐड करते हैं इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज एंड डिक्रीज इन करंट असेट्स, हेडिंग डाल लेना आप। लेस कर देते हैं इसमें से, इसका उल्टा लो, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज एंड इंक्रीज इन करंट असेट्स, ये आपके पास है, ठीक है ना। अब करंट असेट्स देखो, करंट एंड इन्वेंट्रीज है, डिक्रीज हो रही है, क्या हो रही है, डिक्रीज हो, तो क्या ऐड होगा आपके पास, इन्वेंट्री पहले थी 57 की आपके पास में, अब 39 की आपके पास में, 18,000 इन्वेंट्री आपके पास हो गया। इसके बाद सिंपल सा क्या, इन्वेंट्री के बाद में ट्रेड रिसीवेबल है, ट्रेड रिसीवेबल हमारे इंक्रीज हो रहे हैं, 1,08,000 के और 75,000 के, 33,000 आपके पास में, कितने का 30, ट्रेड रिसीवेबल हमारे पास कितने का है, 75 का पहले, फिर 1,08,000 का है, तो ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज हो रहा है, तो क्या होगा, लेस होगा, $33,000 हो गया। इसके बाद में क्या है, ट्रेड रिसीवेबल के बाद में, ट्रेड रिसीवेबल के बाद में सिंपल सा आपको क्या दे रखा है, कैश और कैश बैंक बैलेंस के पास में, तो ये हमारे पास नहीं, एक मिनट, ट्रेड रिसीवेबल ओके, ये दूसरा क्वेश्चन देखिए आपके पास में, इन्वेंट्रीज कितने की थी, ओके, इन्वेंट्रीज क्वेश्चन 40 देखना था मुझे, एक मिनट, हाँ क्वेश्चन में दे रखी है आपके पास इन्वेंट्रीज है 50 की, फिर 44 की, तो ये आएगा 6,000 आएगा पास में, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन देख लिया था मैंने। अब इन्वेंट्रीज कितने की है, हो गया, ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज हो रहा है, तो 6,800 से इंक्रीज हो जाता है 6,800 रुपीज, लेस कर दोगे। अब लेते हैं इसमें करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटी ट्रेड पेबल इंक्रीज हो रहा है, कितने से इंक्रीज हो रहा है, 10,000 से, तो लिखो ट्रेड पेबल कितना है, ट्रेड पेबल दे रखा है सिंपल सा 10,000 से इंक्रीज हो जाए आपके पास में, ये आपके पास में सिंपल सा, ठीक है ना। अब देख लो सिंपल सा, ये तो दोनों प्लस के हुए, ये तो तीनों प्लस के हो गए, 12 72 88 तो प्लस के हो गए आपके पास, 88 और 6,800 क्या हो गया, माइनस के हो गए आपके पास में, कितना बचेगा 71,200 आपके पास में, ठीक है ना। ये कितना बचा 81,200 आपके पास में, और तो कुछ है ही नहीं आपके पास में, तो ये 81,200 टैक्स पैक्स तो कोई नहीं, ये निकला ए, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आपके पास में आ गया 81,200 आपके पास में हो गया। ये तो आपके पास में फर्स्ट एक्टिविटी हमारे पास में आ गई, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग। अब इसके बाद अपन लेते हैं सिंपल सा सेकंड वाली एक्टिविटी। अब इस क्वेश्चन में फर्स्ट तो आ गई ए, मैंने लिख दिया, आपके आगे ट्रांसफर कर लिया है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग। सेकंड आपके पास में आती है सिंपल सा बी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, बी निकालनी है आपके पास में, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, इसमें आती है फिक्स असेट्स के पास में, फिक्स असेट्स का बेचना और खरीदना और इन्वेस्टमेंट के पास में। तो देखो आपके पास में यहाँ क्या रखी है, सिंपल सा फूड असेट्स रखी है, नॉन ट्रेड असेट्स रखी है, नॉन ट्रेड असेट्स में आपको फिक्स असेट्स रखी है, पहले 3 लाख की फिर 342 की, लेकिन पीछे इनकी डिटेल दे रखी है आपके पास। देखो सबसे पहले लैंड दे रखी है, लैंड पहले 40 की है फिर 60 की, इसके में बड़ी है तो परचेज की है तो लेस होगा। बिल्डिंग पहले कितने की है 1 लाख की 110 की, तो ये भी क्या होगी परचेज की तो लेस होगी। दूसरा में मशीन दे रखी है, मशीन कितने की 214 की और 244 की, तो ये भी हमारे पास सिंपल सा क्या होगी लेस होगी पास में। तो सेल कुछ किया ही नहीं, सारे लेस वाले आइटम है, तो यहाँ लेस करोगे आप परचेज ऑफ लैंड, कितने का परचेज किया आपके पास में, पहले था 40 का फिर 20 का 60
20,000 से कैश हमारा आउटफ्लो हुआ है। फिर है बिल्डिंग, बिल्डिंग में हमने क्या किया, परचेज किया है, तो कैश गया आपके पास में कितने का, 10,000 का सिंपल सा। फिर आपके पास में क्या, मशीन, मशीन भी हमने परचेज की है। मशीन की कौन सी वैल्यू लोगे, बाहर वाली नहीं लोगे आप, ये 160 172 नहीं लोगे आप, अंदर वाली आपके पास में डेप्रिसिएशन घटाने के बाद लोगे, तो कितना था 214 और 244, इसका मींस 30,000 का ये आपके पास हुआ। ठीक है, और कुछ नहीं आपके पास में, ये कितना हो जाएगा 60,000 का माइनस में जा रहा है आपके पास में, किसमें जा रहा है, माइनस में जा रहा है आपके पास में, ये कहलाएगी कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग। इसका मींस इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कैश यूज्ड, कैश का आउटफ्लो हमारे पास में होगा। सी आती है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंस, ये आपके पास में आती है। फाइनेंस में कौन क्या कहती है, शेयर्स और डिबेंचर आपके पास। तो पीछे देखो शेयर कैपिटल रखे 2 लाख, और तो नीचे कहीं देखा नोट कौन नहीं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग देखे 96 के और 98 के, नहीं लॉन्ग टर्म बोरोइंग देखे 60 के फिर 90 के। इसका मींस डिबेंचर इशू किए हैं तो कैश का इनफ्लो होगा, है ना, डिबेंचर बढ़ जाए तो एड इशूड डिबेंचर्स, पहले 90 के थे, फिर पहले 60 के थे, फिर 90 के, तो 30,000 से कैश हमारे पास में आया है। और तो कुछ आगे देखो आपके पास में नॉन करंट बोरिंग, एक मिनट, नॉन करंट लायबिलिटीज में रखा है 90 और 60 और 90, लेकिन लॉन्ग टर्म बोरिंग का नीचे कुछ दे रखा, आप देखो यहां मत लिखना इसको, आप अभी देखो इसमें लॉन्ग टर्म बोरिंग के बारे में नीचे क्या दे रखा है, डिटेल देखी है। अब इसको लेना, ऊपर वाली में लेना, तो पहले देखा लोन फ्रॉम जेड, पहले साल लिया था फिर 40 साल, उसमें लोन टेकन किया है तो ऐड होगा लोन टेकन। तो नीचे वाली डिटेल लोगे आप, किससे लिया है, जेड लिमिटेड से, कितने का लिया है, 40,000 का। ठीक है, लोन फ्रॉम बैंक पहले 60 का था फिर 50 का हो गया, तो लोन क्या किया, पेड किया है, लेस लोन पेड, पहले 60 का था 50 का, इसका कैश कम हुआ तो पेमेंट कर दिया आपके पास। अब एक चीज और है इसमें, इंटरिम डिविडेंड दे रखा है 52 का, देखो तो इंटरिम डिविडेंड यहां क्या तो लेस होता है, फाइनेंस का इंटरिम डिविडेंड किसका पार्ट होता है, फाइनेंसिंग का पार्ट होता है 52,000। अब देखो माइनस का 62 हो गया, प्लस का 42 हो गया, 40 हो गया पास में, तो कितने का बचेगा पास में, 22,000, ये माइनस का बचा हमारे पास में, ये कहलाएगा कैश यूज्ड इन फाइनेंस। ठीक, अब क्या करते हैं लास्ट में, देखो लास्ट में करते हैं ए बी और सी, क्या लिखते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, नेट कैश इंक्रीज और इंक्रीज एंड डिक्रीज, ठीक है ना, डिक्रीज और कैश इक्विवेलेंट, ये लाइन लिखते पास में, तीनों प्लस करना है। तो ये तो किसका हो गया, सिंपल सा 82,000 तो किसका हो गया, माइनस का हो गया, और 81,200 किसका, प्लस का, आपके पास में 0 0, तो ये आपके पास में आता है सिंपल सा 800 रुपीज आता है आपके पास में, कितना था 800 रुपीज आपके पास में आता है, और ये किसका आया, माइनस का आया है, ठीक है ना, किसका, माइनस का देता है। अब इसमें ऐड करते हैं, ऐड ओपनिंग कैश प्लस करंट इन्वेस्टमेंट हो तो इसको प्लस करेंगे, ओपनिंग कैश और करंट, ओपनिंग कैश का मतलब लास्ट ईयर का 2019 का, तो कैश कितना दे रखा है आपके पास में, 8,000 दे रखा है, 8,000, तो ये माइनस का, ये प्लस का, तो प्लस का आ जाएगा 7,200। आंसर आना चाहिए आपका क्लोजिंग कैश प्लस करंट इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, तो कैश दे रखा है, तो क्लोजिंग कैश कितना दे रखा है, क्वेश्चन देखो 7,200 इसका आंसर लिखा है, तो बुक में ही इसका आंसर हमारे पास में है, तो इस तरह से सॉल्व करना आपके पास में, ठीक है ना, ये विदाउट एडजस्टमेंट था हमारे पास में। क्वेश्चन नंबर लिया मैंने 43 है आपके पास में, शेयर फंड दे रखा है, शेयर कैपिटल है 3 लाख की 350 की, तो फाइनेंसिंग हो जाएगी
इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, ऐड होगा, सिंपल सा हमारे पास में। रिजर्व सरप्लस देखा, इसका मतलब प्रॉफिट लॉस, नीचे कुछ डिटेल दे रखी है सरप्लस की, तो इधर का 38 और 57। तो रिजर्व सरप्लस में दो चीजें, एक तो जनरल रिजर्व है और एक था स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस। तो पहले 18 का फिर 27 का, इसका में ये तो कहलाएगा प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आफ्टर आपके पास कितने का इंक्रीज हुआ, 9000 का। और जनरल रिजर्व क्या होता है, ऐड होता है आपके पास, है ना, बिफोर टैक्स में। नेक्स्ट क्या दे रखा है, ट्रेड पेबल दे रखा है आपके पास में, करंट लायबिलिटीज है, अदर करंट लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन का नीचे देख लिया करो, कुछ ना कुछ हेडिंग जरूर होगा, नहीं हो तो वही करंट लायबिलिटीज। तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन नीचे क्या दे रखा है, प्रोविडेंट टैक्स है, करंट ईयर का ऐड होता है, लास्ट ईयर का लेस होता है लास्ट में। फिर क्या दे रखा है, फिक्स असेट्स दे रखी है, फिक्स असेट के नीचे डिटेल क्या है, क्या फिक्स असेट्स दे रखी है, ऊपर कितने की, 2 लाख की 248 की। नीचे देखो दो चीजें, लैंड है और प्लांट एंड मशीन की। लैंड तो अपन ने सेल करी है और प्लांट एंड मशीन परचेज करी है आपके पास में। फिर दे रखी है आपके पास में इनटेंजिबल एसेट, गुडविल, राइट ऑफ हो रही है, कहाँ जाती है, ऑपरेटिंग में। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कहाँ जाता है, इन्वेस्टिंग में। बढ़ रहा है तो क्या करा है, परचेज किया। फिर इन्वेंट्रीज दे रखी है, करंट एसेट्स है, ट्रेड रिसीवेबल है, कैश और कैश बैंक है। और नीचे नीचे क्या दे रखा है आपके पास में, ये चीज दे रखी है, प्रपोज डिविडेंड 19 और 20 का। तो प्रपोज डिविडेंड अपन क्या करते हैं, लास्ट ईयर का अपन क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर का क्या करते हैं, ऊपर ऐड करते हैं, ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग में क्या करते हैं, लेस करते हैं प्रीवियस ईयर के, लास्ट ईयर के। तो सबसे पहले लेते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर है आपके पास 43 आपके पास में, ठीक है ना। तो मैं डायरेक्ट आपके पास में क्या ले रहा हूं, सिंपल सा देव आपके पास में। सबसे पहले मैं नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये चाहो तो वर्किंग नोट बना सकते हो आपके पास में, लेकिन ये लेना आपके पास में, यहां भी ले सकते हो आपके पास। तो नेट प्रॉफिट सिंपल सा कितने का, नीचे देखो 18,027, ऊपर नहीं लगा, ऊपर तो रिजर्व सरप्लस दोनों है, तो इसमें से हेडिंग कौन सी लेनी है, नीचे वाली। तो 27 है और 18 है और 27 है, तो कितने से, 9,000 से। तो सिंपल सा आप लिखोगे पहले 9,000, ये कैश डिटेल और ये पर्टिकुलर। ऐड करते हैं क्या क्या चीज, प्रॉफिट बिफोर टैक्स बनाने के लिए क्या क्या करते हैं, प्रॉफिट टैक्स है, प्रपोज डिविडेंड है, इंटरम डिविडेंड है आपके पास में, रिजर्व है, ट्रांसफर है ना। तो रिजर्व है, पहले ट्रांसफर टू रिजर्व, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, कितने का आपके पास, सिंपल से देखो 10,000 का दे रखा है। प्रपोज डिविडेंड, प्रपोज्ड डिविडेंड किस ईयर का, प्रीवियस ईयर का, ध्यान रखना यही ऐड होगा, नीचे लेस हो फाइनेंसिंग में। प्रपोज रखा है 39,000, ठीक। नेक्स्ट है आपके पास और कुछ है, गुडविल है, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, ये लिखोगे आप किसका, सिंपल सा करंट ईयर का ऐड होता है, प्रीवियस का लेस होता है। तो करंट ईयर 2020 का लगेगा कितना, 32,000। और कुछ है नहीं पास, कितने का, 90,000। ये निकला है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये बुक में क्या वर्किंग नोट दे रखा है, तो आप वहीं बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं पास में। ऐड करते हैं इसमें नॉन कैश एक्सपेंसेस या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो इसमें सबसे पहले देखो गुडविल, गुडविल क्या हो रही है, 50 फिर 40 की गुडविल राइट ऑफ। ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको क्या क्या चीज कहां आती है। गुडविल रिटर्न ऑफ कम हो जाना आपके पास कितने से, 10,000 से, बढ़ जाए तो इन्वेस्टिंग में जाती है पास में। और क्या चीज आपके पास आती है इसमें, और तो डेप्रिसिएशन इसमें है नहीं सिंपल से आपके पास में, और कुछ तो है नहीं सिंपल से, ना लैंड बिल्डिंग का होगी आपके पास में, सेल आपके पास में, और कुछ है नहीं आपके पास में, है ना। फिर लेते हैं आपके पास, इससे निकलता है प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल। क्या निकल सिंपल से आपके पास में, प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल, ये निकला है प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल। लिखते हैं एड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, हेडिंग डालना, एंड डिक्रीज इन करंट असेट्स, ये चीज लेस कर देते हैं इसमें, इसका उल्टा डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज एंड इंक्रीज इन करंट असेट्स आपके पास, ये चीज आपके पास। अब देखते चलो आपके पास में ऊपर देखो आपका करंट लायबिलिटीज, ट्रेड पेबल बढ़ रहा है तो क्या होगा, ऐड होगा आपके पास में ट्रेड पेबल, कितने सबके पास में
ये होता है पहले 35 का था, फिर कितने का हो गया आपके पास में 53 का, 53 का, तो कितने बच्चे के पास में 000 18,000 से हो रहा है आपके पास में, ठीक है ना। 35 का था, फिर 53 का, तो 18,000 सबके पास में, ठीक है ना। आगे क्या आपके पास में अदर लाइब्रेरीज 6 की थी, 8 की थी, फिर 6 की, कुछ और तो नहीं अदर लाइब्रेरीज में, कुछ भी नहीं है। 8 की फिर 6 की, तो क्या हुई, कम हो गई आपके पास में अदर करंट लाइब्रेरीज, सिंपल से कितने रुपए की 2000 की ब्रैकेट में। उसके शॉर्ट टर्म प्रोविजन का नीचे अपन ने कर लिया, प्रोजूट टैक्स वो नहीं लिखना आपके पास, हो गया आपके पास में। आगे लेते हैं करंट एसेट्स में। इन्वेंट्रीज देखो, पहले 57 की है, फिर 38 की, डिक्रीज हो रही है इन्वेंट्रीज। तो पहले 57 की थी, अब 39 की है। 57 की थी पहले, अब 39 की, तो कितना हो जाएगा 18,000 आपके पास में। इसके पास ट्रेड रिसेबल, ट्रेड रिसेबल बढ़ रहा है आपके पास में, पहले कितने था 1,08,000 का, अब कितने का है 75,000। पहले कितने का था 75 का, अब 1,08,000 का आपके पास बढ़ रहा है आपके पास में, तो कितने से 30,000 का। तो इंक्रीज इन करंट एसेट्स का तो लेस होता है आपके पास, क्या चीज आपके पास में ट्रेड रिसेबल, ट्रेड रिसेबल 33,000, ओके, ये माइनस करके पास में। और क्या चीज है, और कुछ है नहीं आपके पास में, तो ये निकलेगा नेट किस, अब देख लो इसमें कितना हो गया, ये हो गया 1,36,000 प्लस का, माइनस का कितना होगा 35 आपके पास में, 1,01,000 बचा आपके पास, 1,01,000 ये आपके पास में, ये कहलाता है नेट कैश जनरेटेड। और लास्ट में कहते हैं लेस टैक्स पेड, किस ईयर का, प्रीवियस ईयर का, ध्यान रखना, करंट ईयर का ऐड किया, प्रीवियस ईयर का लेस होता है, तो प्रॉफिट टैक्स रखा है 28,000 ये ब्रैकेट में लेस करना है, तो ये क्या बचेगा 73,000 का आपके पास में क्या बचता है, ऑपरेटिंग आ गया ए, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग हमारे पास में ये आ गया ए वाला आपके पास में, ये ए निकल के आया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग हमारे पास में निकल के आपके फर्स्ट निकल के आया पर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग ए निकल के आ गया। मैं इसको ऊपर ले लेता हूं फॉर्मेट को, इसको आगे कंटिन्यू करता हूं, डिटेल, और ये डिटेल का कॉलम है, ये टोटल का आपके पास है ना, तो मेरे पास ए आ गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग आपके पास आ गया। इसको मैं इधर से लेते हुए उसको हटाता हूं ना, तो ये तो आपका हो ही चुका आपके पास में फर्स्ट वाला, तो हम लिखता हूं है ना, तो आपके पास कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग आपके पास कितना आया 73,000 का, आपके पास में आ गया, बाहर लिखना है आपके पास लिखना। अब लिखना है बी, ये ए निकला है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग निकालना है हमको, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग। इसमें देखते हैं अपने पास क्या क्या चीजें, असेट्स आती है इसमें ओनली फॉर असेट्स का, देखो टेंजिबल एसेट्स देखिए 2 लाख की 248, नीचे देखोगे डिटेल, पहले के लैंड कम हो रही है तो इसका मैंने सेल किया है, प्लांट हमने क्या करा है परचेज किया है, तो पहले लिखोगे ऐड सेल ऑफ लैंड, पहले कितने का था आपके पास में 110 का था आपके पास में, 57 का रह गया, 53,000 का आपने सेल किया आपके पास में, कितने का सेल किया 53,000 का हमने क्या करा है सिंपल सा सेल किया आपके पास में, ये चीज तो ये आ गई हमारे पास में, ठीक है ना। आगे देखो आपके पास में, अब लिखते हैं इसमें, ये तो हो गया फर्स्ट वाला, अब देखते हैं इसमें प्लांट एंड मशीनरी 90 का और 191 का, तो लेस परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीन कितने का था 90 का था और 191 का, तो 90 लेस करते पास 1,01,000, ये 1,01,000, ये ब्रैकेट में लिखोगे पास लेस वाला। परचेज किया है, कमीज किया है, बढ़ गया तो परचेज किया तो कैश गया हमारे पास में। अब देख लो गुडविल कितने की, राइट ऑफ अपने कर दी, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट ये भी बढ़ रहा है, तो ये भी क्या हो, बढ़ने पर क्या कैश गया होगा, तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कितने का है
25 का, ये आपके पास में होगा और कुछ इसमें है नहीं। तो माइनस का कितना हुआ 126, प्लस का कितना हुआ 53, 73,000 ये आपके पास आता है, लेकिन माइनस का आया है, ये माइनस का है आपके पास, तो ये कहलाएगा माइनस का था कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग, तो ये प्लस और माइनस का बराबर ही हो गया। अब आता है सी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंस, फाइनेंस में शेयर्स आते हैं और डिबेंचर्स। शेयर कैपिटल पहले 3 लाख की 350 के नीचे कुछ डिटेल है कि नहीं, तो इशूड शेयर्स लिखोगे आप, इशूड एड बढ़ने पर कैश आ रहा है, इशूड शेयर्स कितने का है 50,000 का आपके पास। दो ही चीज आती है इसमें, शेयर कैपिटल और लॉन्ग टर्म बोरिंग। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग में हमारे पास में सिंपल सा क्या है, और कुछ है ही नहीं हमारे पास में, लैंग्वेज कुछ आती नहीं प्लस में। तो शेयर फंड्स में क्या चीज आती है, एक तो शेयर कैपिटल आती है आपके पास में, एक लॉन्ग टर्म बोरिंग को लोन लिया है तो आपके पास में। अब प्रपोज डिविडेंड रखा है, प्रपोज डिविडेंड ऊपर तो ऐड होता है और नीचे लेस होता है आपके पास, वो फाइनेंसिंग का पार्ट होता है, वहां नॉन ऑपरेटिंग का, तो लेस करेंगे इसमें प्रपोज डिविडेंड, और ये प्रीवियस ईयर का ध्यान रखना, यहां भी मैंने प्रीवियस ईयर का लिखा था आपके पास में, प्रपोज डिविडेंड ये आपके पास, ऊपर ऐड होगा नीचे लेस होगा पास में, तो नॉन ऑपरेटिंग इसलिए अपने क्या कर दिया उसको ऐड कर दिया, ठीक है ना, और यहां क्या कर दिया फाइनेंस कैसे लेस कर दिया, कितने का है सिंपल 39,000, और कुछ है नहीं आपके पास में। तो और तो हमारे पास में कुछ दिख भी नहीं रहा आपके पास में, तो इसका आंसर कितना बचेगा 0 0 0 11,000 बचता आपके पास में। अब सुनो, अब करते हैं ए प्लस बी प्लस सी, नेट कैश इंक्रीज एंड डिक्रीज, कितना कैश इंक्रीज और डिक्रीज हुआ तीनों एक्टिविटीज से। तो सिंपल से देखो ये प्लस और माइनस से बराबर हो गया, कितना बचा 11,000 बचा। इसमें ओपनिंग कैश और करंट एसेट्स ऐड करनी है, करंट इन्वेस्टमेंट ऐड ओपनिंग कैश 19 का प्लस करंट इन्वेस्टमेंट कोई होता है आपके पास में। तो ओपनिंग कैश में लास्ट ईयर कितना सिंपल सा 17,000 का है आपके पास में, ये 17,000 का आंसर क्लोजिंग आना चाहिए 28,000, तो क्लोजिंग कैश प्लस करंट इन्वेस्टमेंट, तो आंसर कितना 28 आ रहा है, ये 28। इसका मीन सबसे बड़ा फायदा क्या है कैश इन्वेस्टमेंट में, ओपनिंग कैश ऐड करोगे, कैश और करंट इन्वेस्टमेंट, आंसर आना चाहिए क्लोजिंग पास में। तो आंसर आपके क्या इसी में गिवन होंगे आपके पास में, किसमें इसी में आपके पास में। अब मैं क्वेश्चन ले रहा हूं आपके पास में कैश फ्लो स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट का मीन कुछ ना कुछ नीचे इसमें डिटेल में गिवन होगा आपके पास में, कैश फ्लो जो बैलेंस शीट है उसके नीचे, जैसे क्या मशीन के बारे में, कुछ मशीन सेल कर रखी होगी, ठीक है ना, हो सकता है इन्वेस्टमेंट सेल के बारे में दे रखे पास में, हो सकता है आपके पास में मैंने बताया आपके पास में प्रोविडेंट टैक्स के बारे में बताया आपके पास में, टैक्स अकाउंट टैक्स पेड या फिर क्या निकल सकता है टैक्स मेड आपके पास में, है ना, ये चीज आपको पहले वाली वीडियो में बताई पास में। तो वहां हमें अकाउंट बना के देखना पड़ेगा कि क्या चीज निकले पास में। तो क्वेश्चन नंबर मैंने क्या लिया है 45 लिया है आपके पास में, 2015 में आया क्वेश्चन आपके पास में। तो सबसे पहले शेयर और फंड से रखा है 22 लाख और 24 लाख, इसका मैं शेयर इशू किया 2 लाख के, रिजर्व और सरप्लस दे रखा है आपके पास में 4 लाख और 6 लाख, नीचे देखो रिजर्व सरप्लस में कोई चेंज नहीं 4 लाख 6 लाख। नॉन करंट लायबिलिटीज, इसका मींस लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ठीक है ना, इसमें क्या चीज है फाइनेंसिंग का पार्ट होता है आपके पास में, तो नीचे इसकी कोई डिटेल नहीं रखी तो ये इंक्रीज होता ऐड होगा। करंट लायबिलिटीज दे रखी है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन देख लो कुछ नीचे डिटेल क्या, शॉर्ट टर्म प्रोविजन कोई डिटेल नहीं तो करंट लायबिलिटीज लोगे आप इसको ना, सेम एज द। फिर है नॉन करंट एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स दे रखी है, नीचे देखो टेंजिबल एसेट्स में कहते हैं मशीन दे रखी है और डेप्शन दे रखी है। अगर नीचे कुछ डिटेल नहीं देगा तो मशीन कितने की 20 लाख या 25 लाख 40 हजार की, तो इंक्रीज होते लेस हो जाएगा और डेप्रिसिएशन का जाएगा ऑपरेटिंग में। लेकिन आगे देखो इनटेंजिबल एसेट्स, नीचे गुडविल दे रखी है 2,24,000 की और 80,000 की, इसका मींस कम हो रही है राइट ऑफ, और बढ़ जाए तो इन्वेस्टिंग में लेस होगी। करंट इन्वेस्टमेंट कहां लेते हैं बताओ, मैंने बताया ओपनिंग कैश एंड करंट इन्वेस्टमेंट कहां लेते हैं लास्ट में, और क्लोजिंग कैश एंड करंट इन्वेस्टमेंट आंसर आना चाहिए। इन्वेंट्रीज है, ट्रेड रिसीवेबल है, कैश और कैश इक्विवेलेंट है। अब नीचे नोट टू अकाउंट में क्या दे रखा है, रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है, मशीन अकाउंट, मशीन दे रखी है ऊपर डेप्शन रखा है, गुडविल दे रखी है, नीचे एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है। एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है, ड्यूरिंग द ईयर अ पीस ऑफ मशीन कॉस्टिंग 48,000, जिस पर डेप्रिसिएशन कितने का था 32 का था और 12,000 में सेल कर दिया।
अब इसमें क्या होगा, दो चीज है आपके पास, वर्किंग नोट बनेगा। वर्किंग नोट में एक तो मशीन अकाउंट बनेगा और एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। मशीन अकाउंट से क्या निकलेगा, परचेज और सेल्स, ठीक है ना। डेप्रिसिएशन निकलेगा पूरी साल का डेप्रिसिएशन टोटल मशीन का आपके पास में। तो कैसे बनता है देखो, सबसे पहले बनाता हूं आपके पास में मशीन अकाउंट। सिंपल सा देखो आपके पास में, मैंने वर्किंग नोट पहले बना लो, चाहे क्वेश्चन के बाद में बीच में बताना आपके पास में। मशीन अकाउंट आपके पास में, मशीन अकाउंट, ठीक है ना, ये मैंने बना लिया आपके पास में। टू बैलेंस बीडी आपके पास, असेट्स का बैलेंस आपके पास है, और नीचे वाला देखना 20 लाख, और 20 लाख तो ये है, और बाय बैलेंस सीडी ये है 25,40,000 दे रखा है, ठीक है ना। ये 31 मार्च 20 का है आपके पास में, और ये है आपके पास में 1 अप्रैल 2019 का। ओके, आगे देखो आप इसमें नीचे क्या दे रखा है इसके बारे में। मशीन जिसकी कॉस्ट थी 48, डेप्रिसिएशन 32 का था, कितने 12,000 में बेच दी। मशीन कितने की थी, 48 की थी, डेप्रिसिएशन कितने का था, 32 का आपके पास में। 16 की मशीन कितने बेच दी, 12 में बेच दी, तो 4,000 का क्या हो गया, लॉस हो गया आपके पास में। 48 की मशीन थी, 32 का डेप्रिसिएशन था आपके पास में, 12 में बेच दी। तो ये देखो पहले बाई बैंक, कितने की सेल की अपन ने, 12,000 की सेल की अपने, बाय सिंपल सा डेप्रिसिएशन, इस पर डेप्रिसिएशन कितना आया, 32,000, लॉस कितने हुआ, 4,000 का, बाय लॉस कितने को, 4,000 का लॉस हुआ हमारे पास में, ठीक है ना। तो इस सिंबल्स का टोटल कितना था आपके पास में, 25 लाख और 48 ऊपर थे, 88,000, 25 लाख 88,000 आपके पास में आया। आप देख लो, ये साइड ज्यादा ये साइड कम है, तो क्या निकलेगा, टू बैंक, ये बैलेंसिंग फिगर निकलेगा, क्या निकलेगा, परचेज निकला है, क्या निकला है, परचेज निकला है। इससे परचेज कितने निकलेगा भाई साहब, 5,88,000 का, ये आएगा 25,88,000। अब कौन कौन सी चीज कहां कहां काम आएगी, परचेज निकला है, परचेज इन्वेस्टिंग में क्या होता है, लेस होता है, सिंपल सा, परचेज इन्वेस्टिंग में क्या होता है, लेस, तो इसको जाएगा इन्वेस्टिंग में जाएगा। सेल किया है, ये भी कहा जाएगा इन्वेस्टिंग में ऐड होगा। डेप्रिसिएशन अभी बताता हूं क्या है, लॉस कहा जाएगा ऑपरेटिंग में पास में। अब इसमें एक अकाउंट और बनेगा, क्या बनेगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट। क्यों बनेगा, क्यों डेप्रिसिएशन का बैलेंस भी दे रखा है पुरानी मशीनों का, और ये जो बेची उसका मशीन है, तो उसे टोटल डेप्रिसिएशन निकल जाएगा पास में। देखो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, वही सेम कॉलम में पास में, कोई नई चीज नहीं है। डेप्रिसिएशन लायबिलिटी जो एक्यूमुलेटेड, इसका बैलेंस बाई साइड जाएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना दे रखा आपके पास में, 3 लाख का दे रखा है आपके पास। और ये देखो टू बैलेंस सीडी कितने का है, 4 लाख का आपके पास दे रखा है। हमने यहां करी डेप्रिसिएशन टू मशीन, तो यहां क्या करोगे, टू मशीन अकाउंट, अमाउंट कितना है, 32,000, तो कितना हो जाएगा, 4,32,000। अब इसका जो बैलेंस होगा वो जाएगा आपके पास बाय स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 1,32,000 आपके पास में, तो 4,32,000 ये जाएगा ऑपरेटिंग में। ऑपरेटिंग में किस नाम से, डेप्रिसिएशन करो। डेप्रिसिएशन कितना जाएगा, ये नहीं जाएगा, ये वाला अमाउंट कहां जाएगा, डेप्रिसिएशन में जाएगा पास में। 1,32,000 किस में जाएगा, डेप्रिसिएशन में जाएगा पास में, ठीक है मेरी बात को, क्या जाएगा, 1,32,000 किस में जाएगा, डेप्रिसिएशन में जाएगा, सिंपल आपके पास में। तो देखो आपके पास में, तो ठीक है ना, हो गया आपके पास में। तो डेप्रिसिएशन कितना है, 1,32,000 आपके पास में। देखो आपको कैसे कैसे करना है, ये ध्यान रखना आपके पास है ना, कि कौन सी चीज कहां कहां पर आपके पास में जाएगी, सिंपल आपके पास में। देखो आपके पास में, तो पहले बनाते हैं आपके पास में ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाते हैं, सिंपल आपके पास में। क्वेश्चन नंबर हमारे पास में कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 45 आपके पास में, क्वेश्चन नंबर 45 हमारे पास में। देखो आप इसमें सबसे पहले क्या लिखते हैं, इसमें ये क्वेश्चन नंबर 45 है हमारे पास में, जगह कम है तो मैंने इसमें आधा कर लिया है। पहले लिखते हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है ना। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसमें एक पहली बात चीज तो क्या आपके पास में, कोई भी ऐसे एडजस्टमेंट नहीं जो अपन को बिफोर बनाने के लिए करना पड़ता है आपके पास में। बिफोर बनाने के लिए क्या करते थे अपन, प्रॉफिट टैक्स है, प्रपोज डिविडेंड है, वो सब, तो इसी को अपन क्या ले लेंगे, बिफोर ले लेंगे पास ना, प्रॉफिट
बिफोर टैक्स, क्योंकि इसमें ऐसा कोई आइटम है ही नहीं एड लेस करने वाला। तो प्रॉफिट कितने का आपके पास, 6 लाख का, फिर आपके पास कितने का, 4 लाख, तो 2 लाख रुपए का प्रॉफिट आपके पास आ गया, है ना। फिर लेते हैं एड नॉन कैश चार्जेस, या इन्हें कहते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। क्या क्या चीज हमारे पास में थी, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, सबसे ध्यान रखो, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन कितने का हुआ था, 4000 का लॉस हुआ था। डेप्रिशिएशन, उसमें मैंने निकाला था 1,32,000 का डेप्रिशिएशन निकाला था कि आपने। और क्या लेते हैं इसमें, गुडविल है, गुडविल राइट ऑफ हो रही है आपके पास, गुडविल राइट ऑफ, कितने गुडविल है, 2,24,000 की, फिर 80,000 की रह गई, 1,44,000 से क्या हो रही है, राइट ऑफ आपके पास में हो रही है, ठीक है ना। और देखो आपके पास में ये आपके पास आ गया, और कुछ हमारे पास में शॉर्ट टर्म प्रोविजन प्रोफिट टैक्स है नहीं हमारे पास में, तो ये निकालो आपके पास कितना निकल जाता है, देखो ठीक है ना। ये आता है आपके पास में 0,0,0 4,80,000 निकल के आता है आपके पास में। ये निकला है प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल, ये निकल के आपके पास में। ऐड करते हैं इसमें इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटीज एंड डिक्रीज इन करेंट असेट्स, ये हेडिंग है। लेस डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज एंड इंक्रीज इन करंट असेट्स, ये हेडिंग ध्यान रखना है बस, ठीक है। अब लेते हैं करंट असेट्स और ट्रेड पेबल। पहले 4,08,000 का था, अब 3,58,000 का हो गया। पहले था 4,08,000 का, अब 3,58,000 का आपके पास में हो गया। 0,0, तो ये कितना बचा, 50,000 का बचा आपके पास में। कितने बचा, 50,000 का ट्रेड पेबल है आपके पास में। ऐड करें लेस, फिर लेस हो जाएगा आपके पास में, डिक्रीज हो रहा है आपके पास में, 13 फिर 14 आपके पास है ना, उल्टा ध्यान रखना। लिखोगे ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल कितने से, 50,000 से, ठीक है ना। फिर आता है शॉर्ट टर्म प्रोविजन, नीचे कुछ नहीं है, टैक्स एक्स। शॉर्ट टर्म प्रोविजन क्या है, ये भी डिक्रीज हो रहा है आपके पास में, डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटीज कितने से, 4,000 से। तो लिखो शॉर्ट टर्म प्रोविजन कितने का आपके पास में, 4,000 का ही आ रहा है आपके पास, ठीक है ना। 4,000 का हमारे पास में भी आ रहा है आपके पास में। आगे देखो आपके पास में नेक्स्ट आता है करंट एसेट्स लेते हैं आपके पास में। करंट एसेट्स में क्या चीजें हैं, करंट इन्वेस्टमेंट आएगा ही नहीं, लास्ट क्लास में आएगा। इन्वेंट्रीज इंक्रीज हो रहा है आपके पास में, इन्वेंट्रीज इंक्रीज होने पर क्या करते हैं, लेस करते हैं। तो इन्वेंट्रीज पहले कितने का था, देखो आप, इन्वेंट्रीज 258 का और 242, 16,000 का आपके पास में इंक्रीज। तो लिखोगे इन्वेंट्री कितने का, 16,000 का, ये भी लेस है आपके पास। फिर क्या है आपके पास में, ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल भी क्या हो रहा है आपके पास में, ये भी इंक्रीज हो रहा है आपके पास। तो 340 का था और 286, 54,000 ये आपके पास में क्या चीज है, ट्रेड रिसीवेबल आपके पास में, ट्रेड रिसीवेबल हमारे पास में, ये भी माइनस के पास में। और कुछ हमारे पास में है नहीं, सिंपल आपके पास में, ठीक है ना। अब देख लो आपके पास में 4,80,000 तो किसका प्लस का हमारे पास में, ये देख लो कितना, तो 50, ये कितना हो गया पास में, ये हो गया 20,000 तो ये हो गए, 1,04,000 ये हो गया पास में, 1,24,000 और लेस कर दो 4,80,000 में से 1,24,000, तो कितना बचता है, 0,0,0 3,50,000, ये आपके पास निकला 3,56,000 आपके पास में। क्या निकल आता है, ये शॉर्ट टर्म प्रोविजन दे रखा है 154 का और 1 लाख का, तो ये 54,000 आएगा आपके पास, ये ध्यान रखना 54,000 आपके पास में। तो ये आपके पास में सिंपल सा कितना हो गया, बस 1 लाख, ये आपके पास में हो गया 54, ये आपके पास में, ये सिंपल आपके पास में हो गया 50 का, तो ये हो गया 54 का, ये हो गया 16 का, हो गया 54 का, ये आपके पास में हो गया, ये आपके पास में हो गया 174 हो गया। 174 तो माइनस का है, 4,88,000 ये तो माइनस का है, कितना 174 तो माइनस का है, और 480 किसका है, प्लस का आपके पास में। तो डिफरेंस आपके पास में कितना बचेगा, पास में 3,06,000 बचेगा आपके पास में, ये निकलेगा ए। और तो कुछ है नहीं इसमें,
टैक्स फैक्स कुछ है नहीं, तो ए निकल गया आपके पास में, ये निकला है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, निकल के आपके पास में आ गया सिंपल आपके पास में। अब लेते हैं सिंपल सा, इसमें क्या लेते हैं, बी लेते हैं आपके पास में, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग हमारे पास में, ठीक है ना। अब इसमें लेते हैं बी आपके पास में, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग आपके पास में, बी आपके पास में, ये आपके पास आ गया 3,06,000 आपके पास में ना, तो मैं इसको ऊपर ले लेता हूं, है ना, ये आपको ऊपर लेता हूं, ए आ गया आपके पास, मैं इसको लेता हूं यहां पर 3,06,000 आपके पास आ गया ए, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग आपके पास में। अब लेते हैं बी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग आपके पास में, ये आपके पास आता है। इन्वेस्टिंग में क्या लेते हैं आपके पास में, इन्वेस्टिंग में तो मशीन अकाउंट बनाया था अपन ने, मशीन अकाउंट में क्या था, एक तो परचेज निकली थी और एक सेल निकली, सेल कितने की थी अपन, 12,000 की। तो लेते हैं ऐड सेल ऑफ मशीन, कितने की थी, 12,000 की सेल की थी आपके पास में। परचेज कितने की थी, 5,88,000 की, क्या लेस परचेज ऑफ मशीन, अभी मशीन अकाउंट बनाया था ना, उससे परचेज निकली थी 5,88,000 की निकली थी आपके बैलेंसिंग फिगर में, ये आपके पास में। और कुछ देख लो आपके पास में, और कुछ है कि आपके पास में टेंजिबल एसेट्स में मशीन था, इनटेंजिबल एसेट्स आपके पास गुडविल थी, आपके पास कुछ है ही नहीं पास में, तो डिफरेंस निकाल दो, आपके पास कितना था, 0,0,0 5,76,000 माइनस का आया, लेकिन ये माइनस का आपके पास में ये आ जाएगा, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग आ गया। अब देखते हैं सी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंस, इसमें लेते हैं शेयर्स और डिबेंचर्स लॉन्ग टर्म, तो शेयर कितने के थे, 22 लाख के, फिर 24 लाख के, ऐड कर दो आप, ऐड इश्यूड शेयर कैपिटल कितने का है, 2 लाख का। अब देख लो लॉन्ग टर्म बोरोइंग, नीचे कुछ है कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग के बारे में, 3,40,000 और 4,80,000 सिंपल सा, ठीक है ना, 3,40,000 रुपए और एक 3,40,000 रुपए और एक 3,40,000 है और 4,80,000, तो ये भी ऐड हो जाएगा सिंपल सा। लॉन्ग टर्म बोरोइंग, इसका मीन्स लॉन्ग टर्म का मीन्स लोन लिया है हमने, लॉन्ग टर्म बोरोइंग 1,40,000 के पास में। और कुछ हमारे पास सिंपल सा है नहीं आपके पास, देखो और कुछ तो मेरे हिसाब से तो इसमें है ना, और कुछ फाइनेंसिंग कुछ आएगा नहीं हमारे पास में, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा 3,40,000, ये 340 आपके पास में आ गया। अब कर लेते हैं इसमें ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, नेट कैश इंक्रीज एंड डिक्रीज आपके पास में, है ना, और कैश इक्विवेलेंट भी कह सकते हैं उसको। तो अपन प्लस प्लस के एक तरफ ले लें, माइनस माइनस के एक तरफ ले लेते हैं आपके इसमें ना, तो सिंपल से आपके पास देखो प्लस का कितना हुआ, 3,40,000 तो ये हो गया, और 3,6 हो गया आपके पास में, तो 6,46,000 आपके पास हो गया प्लस का, माइनस का कितना है 5,76,000, 70,000 बचता है आपके पास में, ये प्लस का 6,46,000 आपके पास में, और माइनस का कितना है 5,76,000, तो 70,000 ऐड करेंगे इसमें, ऐड ओपनिंग में 19 ओपनिंग कैश प्लस करंट इन्वेस्टमेंट कोई हो तो ओपनिंग है क्या, कैश कितना आपके पास में, देखो करंट इन्वेस्टमेंट में नीचे कैश का ओपनिंग 750 का और करंट इन्वेस्टमेंट 3 लाख का, तो कैश कितने का 750 का, और ये कितने का है 3 लाख का, दोनों प्लस कर दो आप और इनको प्लस कर दो, 10,50,000 रुपए, 0,0,0 11,20,000 रुपए। आंसर क्या आना चाहिए आपका, क्लोजिंग कैश प्लस करंट इन्वेस्टमेंट, देख लो आंसर तक नहीं, 6,40,000 रुपए तो कैश है आपके पास, है ना, क्लोजिंग वाला, और ये कितने का 4,80,000 का, इसका टोटल इसके कुल आना चाहिए, तो 8 से 12 आपका करेक्ट आंसर, ठीक है ना। इस तरह से अपन को सॉल्व करना है आपके पास।